आज मैंने पहली बार किया है कुछ ऐसा कि आप भी देख के हो जाओगे बहुत ही ज़्यादा खुश। ये पहली बार ही मैंने किया। हमेशा मैं अपने हस्बैंड के पूरे ही बाल हटा देती हूँ, तो आज पहली बार देखना इनका एक नया लुक जो कि आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले देखने को कभी नहीं मिला है। तो कैसा लगा है आप सब ज़रूर बताना मुझे कमेंट। तो मैं बनाने वाली हूँ अपने हीरो की शेविंग, और मेरे हीरो बैठे हैं तैयार बनवाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी हो गई है, बाल बहुत ज़्यादा हो गए। आगे से तो ठीक लगते हैं, लेकिन पीछे से देखो कुछ इस तरीके के ऐसे लगते हैं। मैं देखूँगी जैसे ये खुद रखते थे ना इस टाइप की बनाने की, वैसे बनेगी नहीं मुझे लग रहा है। तो बिठा तो लिया है मैंने, अभी बिठाना बड़ा आजकल मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि जो दो भैया बिठाते हैं उनमें से एक ड्यूटी जाने लग गए हैं, दूसरे बीमार चल रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो ये ले लिया है मैं ट्रिमिंग, देखती हूँ कटिंग कर पाती हूँ तो ठीक है, वरना गंजी तो करूँगी क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गर्मी भी हो रही है प्लस सेविंग भी हो रही है। और इधर है मेरे हीरो, उसके बाद ही फिर मैं इन्हें नहवाऊँगी। वैसे तो मैं घाट पे नहवाती हूँ, लेकिन आज सेविंग वगैरह करूँगी ना, तो आज मैं इन्हें चेयर पे नहवाने वाली हूँ। क्या हीरो, नहाओगे? नहाना आपको है? नहाओगे? नहाओगे? नहाओगे कि नहाओगे? मुझे नहा दो आज, तो मुझे नहवा दो आज। नहवाओगे मुझे? मुझे नहवा दो। अपने आप नहाओगे? अपने आप से नहाओगे हैं? क्यों गंजू? ना अभी जब मैं गंजा नहाऊं पर तो वो बना देगी गंजा। और ये मुहैया क्यों खोल रखी है आज इतनी? बंद करो इसे, बंद करना। अच्छे अच्छे ऐचे ऐचे बात कर लो। इसमें कौन है? कौन है इसमें? आप? चलो सेविंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका हो गया सेल ख़राब, ये हो गई डायरेक्ट इसमें लगा दिया है तार, जैसे प्लग होता है ना, इस टाइप से। मैं भी आपके लिए दिखाने वाली हूँ इसमें क्या ख़राब हो गया है। उसके बाद मैं करूँगी अपने हीरो की सेविंग, दिखाती हूँ मैं क्या सिस्टम कर दिया है इसका। ये इसमें लगा दिया है डायरेक्ट तार, चार्जर का है ये देखो, इसमें मशीन में से इसी से ये हो जाएगा, ये इस तरीके से। चलाया भी मैंने नहीं है उस दिन से इसको। मैं आपको पता है मैंने सेविंग की थी, तो सेविंग हमेशा मैं रेजर से करती हूँ, जो ब्लेड वाला आता है ना उससे। इससे नहीं की है मैंने, इससे तो एक ही बार की थी। तो इससे ना जो बाल है वो इनके यहाँ से जा रहे थे, तो फिर मैंने इससे की नहीं थी, मैंने सीधे सीधे ले जाके ब्लेड से की थी। अब मैं इससे करके देखूँगी पहली बार। तो सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड को एक दुपट्टे से या किसी भी कपड़े से कवर कर लेती हूँ, जिससे कि बाल इनकी ट्यूब पे ना जाएं। और आपको भी पता है कि इन्फेक्शन से बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बाल इनके छोटे छोटे रहते हैं और ट्यूब पड़ी हुई है तो उसमें भी जाने का डर रहता है, तो मैं उसको भी बहुत ही अच्छे से कवर कर देती हूँ। उसके बाद ही मैं सेविंग वगैरह जो भी करती हूँ। तो इधर मैंने दुपट्टे को तो लगा लिया है, और ट्रिमर भी मैंने इधर ले लिया है करने के लिए। तो कितने आराम से बैठे हुए हैं, और इतने भी ज़्यादा ये शांत स्वभाव वाले नहीं हैं। एक हाथ तो इनका ऑलरेडी बंधा ही रहता है, तो यहाँ पे ना इनके बाल मुंह में जाते हैं, इसलिए मैंने ये कपड़े को मुंह पे लगाया, जिससे कि इनके जो बाल हैं वो इनके मुंह में ना जाएं। पर ये दूसरे हाथ से मुझे करने नहीं दे रहे हैं, उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने इनके हाथ को भी बांध दिया दूसरे वाले को, जिससे कि ये मुझे अच्छे से शेविंग करने दें, वरना तो आपको भी पता है इनका करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उधर हाथ को बांध दिया, और इधर मुंह पे ऐसे कपड़ा लगा दिया कि जो भी बाल गिरेंगे वो कपड़े के ऊपर गिरेंगे और अंदर मुंह में नहीं जाएंगे। अगर अंदर जाएंगी भी तो उसके लिए भी मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी ही। तो इधर हो गई है सेविंग मेरे हस्बैंड की, और इधर मैंने ले लिया है गॉज पीस, जिससे थोड़े बहुत अगर मुंह में बाल चले भी गए होंगे ना तो इससे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और चम्मच पे लगा लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा सेफ रहती है, क्योंकि ये मुंह बराबर चलाते हैं। हाथ तो मैंने बांध दिए हैं, हाथों से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुंह की एक्टिविटी इनकी बराबर रहती है। ये देखो देखो, इन्हें रहता है कि एक बार आ जाए तो मुँह में ही इसको मैं दबा लूँ। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मैंने बालों को कर दिया है साफ़, क्योंकि कितना भी कर लो बाल मुंह में जाते हैं। लेकिन अगर मैं रेजर से बनाती हूँ ना तो मुंह में नहीं जाते हैं, क्योंकि हम उसको गीला करके थोड़ा उस पर जिलेट गार्ड भी लगा देते हैं, तो वो गीले होते हैं ना, उस पर सारे चिपक के आ जाते हैं, मुंह में अंदर नहीं जाते, इसलिए मैं ट्रिमर से नहीं बनाती हूँ। तो इधर अब मैंने कर दिया है बालों को बनाने की तैयारी। सिर के बालों को देखिए आप भी पीछे से कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। आगे से तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये पीछे से थोड़े अच्छे नहीं लगते थे, बाल भी बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे। जो भी देखते थे वो कहते थे बाल बहुत बड़े हो रहे हैं।
तो मैंने सोचा चलो बना ही दूँ, देखती हूँ क्या होता है। मैंने कभी कटिंग वगैरह तो नहीं की है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूरे पूरे बालों को हटा देती हूँ। तो आज सोच रही हूँ कि ऐसा करूँ कि बाल भी इनके हट जाएं और ये भी गंदे ना लगें, क्योंकि सिर के बाल अगर पूरे हटा दो ना तो कोई भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी कोई भी अच्छा नहीं लगता। वो तो मैं मजबूरी में इनके बालों को पूरा हटाती हूँ, क्योंकि कटिंग तो मुझे करनी नहीं आती। मैं 2 ही काम कर सकती हूँ, तो इनके बालों को पूरा ही हटा देती हूँ। तो ये आप देखिए, पहले जो चाइनीज़ है, पहले क्या चाइनीज़ इसी टाइप के कुछ बाल रखते हैं, तो मैंने इसी टाइप से इनके बालों को हटा दिया, जिससे कि इनके चेहरे का जो लुक है वो चेंज नहीं हुआ है, बल्कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, पहले जैसे लग रहे हैं। आपने भी देखा होगा। तो दोनों काम हो गए। और इनके जो कानों पे पीछे से बहुत ज़्यादा गर्दन पे बाल हो रहे थे, वो सारे मैंने हटा दिए हैं, आगे आगे से रख दिए हैं। तो इनका लुक में कोई कमी नहीं आई है, बाकी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे। और आप सबको कैसे लगे वो मुझे आप ज़रूर बताना, और आपकी इस सरिता ने कटिंग कैसी की है मुझे ज़रूर बताना। तो अब मैंने इस दुपट्टे को तो हटा दिया है, जो बाल थे उसको भी नीचे झाड़ दिए। यहाँ करने वाली हूँ मैं सफाई, क्योंकि काम भी हो जाता है बहुत सारा। कटिंग करने के बाद में पूरे में बाल ही बाल आपको दिखाई दे रहे होंगे, दूसरा इनके ऊपर भी हो जाते हैं, कितना भी कर लो। तो ये गंदी शर्ट थी, इसे अब मैं निकाल दूँगी, क्योंकि इसको निकालने के बाद फिर मैं इनके लिए नहवाने की करूँगी तैयारी, क्योंकि नहवाना भी कटिंग के बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब सिर के बाल बनाते हैं ना, तो कितना भी दुपट्टे वगैरह कितना भी लगा लो, बाल आ ही जाते हैं। और गर्मी भी हो रही है बहुत ही ज़्यादा, तो उसके लिए मैंने जो भी सारी चीज़ें थी वो मैंने हटा दी हैं, क्योंकि हमेशा मोहसिन के लार आती है ना, तो उसके लिए भी मैं एक्स्ट्रा कपड़ा रखती हूँ। और ये शर्ट है वो भी मैंने निकाल दी है नहवाने के लिए। और इधर ले लिया है मैंने बाल्टी में पानी गर्म करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि इस ठंडे पानी से इन्हें मैं कभी नहीं नहवाती हूँ, आप सबके लिए मैंने पहले ही बताया है। तो इधर मैं लगा दूँगी, थोड़ा सा गुनगुना सा ही हो जाए, उसके बाद ही मैं इनके लिए नहवाऊँगी। और जितनी देर में पानी गर्म होगा, इतनी देर में मैं इनकी जो वहाँ पे बाल वगैरह थे उनको हटा के वहाँ से साफ़ कर दूँगी। क्योंकि पानी तुरंत तो गर्म नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ही गर्म करना है तो जल्दी ही गर्म हो जाएगा। और उसके लिए मैंने थोड़ा सा अपने हस्बैंड को भी ऊपर करके जो बाल थे उसे मैं यहाँ से हटा दूँगी। उसके बाद ही आज मैं व्हील चेयर पे ही इनके लिए नहवाने वाली हूँ, क्योंकि वैसे तो आपको पता है कि मैं हमेशा अपने हस्बैंड को खाट पे ही नहवाती हूँ, लेकिन इस बार सेविंग की है तो इसलिए मैंने व्हील चेयर पे बैठ के नहवाऊँगी। तो पानी को हमेशा मैं सबसे पहले डायरेक्ट इसके सिर पे कभी नहीं डालती हूँ। मैंने आप सभी के लिए पहले भी बताया कि कभी भी हो सके तो पैरों पे भी नहीं, जो हमारी नाभि होती है ना उस पे पानी डालना चाहिए। तो वही करती हूँ मैं, सबसे पहले नाभि पे पानी डालती हूँ, उसके बाद पैरों पे पानी डालती हूँ, फिर डालती हूँ इनके सिर पे। डायरेक्ट सिर पे पानी डालने से जो ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम होती है ना, वो इसी वजह से होती है। लोग जाते हैं ज़्यादातर, क्या कर रहे हैं, जेंट्स लोग ज़्यादा करते हैं, लेडीज़ तो पता है आपको हर दिन सिर नहीं धोती है, तो वो डायरेक्ट लिया और सिर से पानी डाल दिया। फिर बच्चों को हम भी नहवाते हैं तो डायरेक्ट ऐसे सिर पे पानी डालती हैं, जो कभी नहीं डालनी चाहिए। तो वही काम मैं करती हूँ हमेशा, पहले नाभि पे डाला और इधर लगा दिया है अब मैंने साबुन। और इधर देखिए, ये मुझे नहवाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एक हाथ तो हमेशा इनका बंधा ही रहता है। और पैर देखिए, इनकी पैरों की चाल आपको दिख ही रही होगी। और इन्हें रहता है ना कब मेरे पैरों की तरफ आएगी, तो फिर क्या है, फिर तो और भी तेज तेज इनके पैर चलते हैं। और तो ये रहता है कि ना चोटी पकड़ते हैं सीधे मेरी, इनका रहता है कि चोटी से मैं इसे कंट्रोल कर लूँगा और इसमें जब जाके पिटाई लगाऊंगा। तो नहवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो नहवा तो दिया है मैंने अपने हस्बैंड को इधर, और अब मैं कर रही हूँ इनकी स्पंचिंग के पोंछ रही हूँ ना अच्छे से, जिससे कि इन्हें सर्दी ना लगे। और व्हील चेयर भी हो रही है बहुत ज़्यादा गीली, तो अब मैंने अंदर जाके लेटा दूँगी। वैसे व्हील चेयर पर आसानी होती है, काम मेरे लिए थोड़ा कम रहता है, वरना पूरा धोने को हो जाता है।